अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अगेन हम आज लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 2 में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट स्टार्टेड, कि शुरू कैसे किया जाए। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे ब्रोकर से अकाउंट बनाना है जो बासित ने आपको दिया है। एक्सएम ब्रोकर यूज़ करने का जो मेन एडवांटेज है वो है कि वो आपको 50% डिपॉजिट पर बोनस देता है, इनिशियल बोनस। तो तो सबसे पहले आते हैं हम एक्सएम ब्रोकर से। एक्सएम ब्रोकर पे आपने आना है। अच्छा, एक्सएम ब्रोकर पे आके सबसे पहले आपने रियल अकाउंट बनाना है, फिर आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। डिपॉजिट विड्रॉ कैसे होगा वो भी आपको ऑलरेडी पता है। तो गेट स्टार्टेड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज MT5 अकाउंट, दूसरा इज MT4 अकाउंट। अब MT5 और MT4 होते क्या हैं? जो आप ब्रोकर यूज करते हैं उसको पर्टिकुलरली ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज क्या होती है? एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है और इंश्योर करता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बायर्स और सेलर्स जो हैं वो भागे ना और ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जिसकी वजह से जब कोई भी आप ट्रेड ओपन करते हैं तो एक पर्टिकुलर मार्जिन अमाउंट जो होता है वो आपका लॉक किया जाता है आपके ब्रोकर के पास। तो वो अमाउंट जो है उससे आप एडिशनल ट्रेड्स नहीं ओपन कर सकते, और वही जो ट्रेड है जब तक चलती रहेगी वो अमाउंट आपका लॉक ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप वो ट्रेड क्लोज ना करें। तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया ब्रोकर। ठीक है। अब MT5 और MT4 जो है इनको नॉर्मली कहा जाता है मेटा ट्रेडर 4 एंड मेटा ट्रेडर 5। अब मेटा ट्रेडर 5 जो है ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ एक ट्रेडिंग टर्मिनल होता है ना, जिस टर्मिनल पे आप लॉग इन करते हैं और वो आपका कनेक्ट होता है किसी ब्रोकर के साथ। तो जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप चलाएंगे तो वहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल होगा। ठीक है, किसी भी टर्मिनल के साथ आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कनेक्ट करके उस टर्मिनल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है कि जो आपका अकाउंट होगा उस अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको वो टर्मिनल चाहिए होगा। उस टर्मिनल को हम कहते हैं मेटा ट्रेडर 5 या मेटा ट्रेडर 4। MT5 एंड MT4। अब एक्सएम पे आप यहाँ पे 50% बोनस भी हासिल कर सकते हैं। जब डिपॉजिट करेंगे तो आपको 50% बोनस भी मिलेगा। ये आप जाके इसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे खुद ही चेक कर लीजिएगा। अब MT5 और MT4 पे आने के लिए मैं मोबाइल पे स्विच करूँगा, वो मैं आपको लास्ट में करके वो वीडियो में वो डाल डाल दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाउ टू गेट स्टार्टेड आपने समझ लिया। ब्रोकर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। MT4 और MT5 क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये टर्मिनल्स हैं जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ब्रोकर अपना टर्मिनल भी देता है और ब्रोकर जो है वो आपको MT5 और MT4 टर्मिनल भी देता है। अच्छा ठीक है, तो MT5 कनेक्ट कैसे होगा ये मैं आपको बता दूंगा। आपका सर्वर जो होगा वो आपको लॉगिन भी देता है एंड देन सर्वर का नेम भी देता है और देन अगेन आपको पासवर्ड भी देता है। वो पासवर्ड आपने लगाना होता है। अब यहाँ पे अगर मैं गया तो ये मेरा अकाउंट नंबर है। अब यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपने जब ट्रेड करना है तो आप ट्रेड में जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ट्रेड मैंने नॉर्मली एक्सएम ब्रोकर यूज़ कम ही किया है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो ये आपको बता रहा है, यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे MT ID है, और पासवर्ड जो होगा वो आपको वाया ईमेल जो है वो भेज दिया जाता है। आप रिसेट भी कर सकते हैं इसको। अब जब MT5 MT4 पे आप आ गए, अब आते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे होगी। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में दो ऑर्डर्स होते हैं, एक लॉन्ग ऑर्डर होता है, एक शॉर्ट ऑर्डर होता है। लॉन्ग ऑर्डर क्या है? लॉन्ग पोजीशन जो है वो आप उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एसेट या करेंसी पेयर की जो प्राइस है वो फ्यूचर में अप जाएगी, इसीलिए आप लॉन्ग करते हैं, मतलब बाय करते हैं। शॉर्ट जो है इसको हम आल्सो सेल ऑर्डर कहते हैं। इसमें हम आप क्या करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पेयर की
फ्यूचर में प्राइस जो है वो डाउन जाएगी, इसी पे लिए आप अभी सेल कर देते हैं। अब मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये 3 चीज़ें हमेशा मेंशन करता हूँ, ये तीनों शॉर्ट फॉर्म्स हैं। नंबर टीपी, टीपी एक टेक प्रॉफिट लेवल है, जहाँ पे आपका ट्रेड जब वहाँ पे पहुंचेगा तो प्रॉफिट में क्लोज किया कर दिया जाएगा। एसएल जो है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं होता, स्टॉप लॉस एक लिमिट होती है कि इस पर्टिकुलर जगह पे जब मेरा लॉस पहुंचे तो हमारा ट्रेड जो है ऑटो क्लोज हो जाए। लास्ट में सीएमपी होता है, सीएमपी जो शॉर्ट फॉर्म है ये यूज होता है करंट मार्केट प्राइस। जब भी मैं बोलूं कि पर फलां ट्रेड जो एग्जीक्यूट करें, शॉर्ट करें या लॉन्ग करें, सीएमपी दैट मीन्स करंट मार्केट प्राइस पे ही कर दें। अब टाइप ऑफ ऑर्डर्स है ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना इट वुड मच बेटर। अब ये वाली चीज़ें जो है इसकी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब लॉट साइज क्या होती है? एक लॉट जो होता है ना वो पर्टिकुलरली 1 लाख जो होते हैं, इसके छोटे छोटे पीसेज होते हैं, तो इसको हम लॉट कहते हैं, स्टैंडर्ड लॉट। अब जब आप यहाँ पे आएंगे, आप कोई भी अगर ट्रेड करते हैं, लॉट साइज, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 लाख यूनिट्स होते हैं। अगर आप गोल्ड का वर्क कर रहे हैं, यूरो यूएसडी का कर रहे हैं या कोई और लॉट कर रहे हैं, तो आपको 1 लाख यूनिट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, इसकी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट साइज होती है। उसके बाद आते हैं इक्विटी। इक्विटी क्या होती है कि आपका बैलेंस प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको हम इक्विटी बोलते हैं। बैलेंस क्या होता है? आपने जो डिपॉजिट किया है वो सारा आपका बैलेंस, क्रेडिट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको ब्रोकर दे। अब 50% एक्सएम आपको बोनस दे रहा है, तो इस पे आपकी दो चीज़ें बनेंगी। नंबर फर्स्ट वन इज योर बैलेंस, देन सेकंड वन इज योर क्रेडिट। तो 50% अगर बोनस मिल रहा है तो 50 क्रेडिट, देन एडिशनल आपका जो बैलेंस था वो 150 बन जाएगा। अब मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन सिंपली ये होता है कि आप कोई भी चीज़ कहीं से बोरो कर रहे हैं एंड देन वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं ओवरऑल मार्जिन। फ्री मार्जिन क्या होता है? फ्री मार्जिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्जिन है, जिसका मतलब होता है कि इतना आपके पास मार्जिन पड़ा है जिससे आप एडिशनल ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। लाइक आपने एक ट्रेड खोली हुई है, अब उस ट्रेड का जो पर्टिकुलर मार्जिन था वो तो लॉक हो गया, बट फ्री मार्जिन आपको बताएगा कि अब इतने और जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टिल। जब फ्री मार्जिन आपका जीरो पे रीच करता है या नेगेटिव पे रीच करता है, उसके बाद आपकी एडिशनल ट्रेड्स ओपन नहीं होती। अब लास्ट जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है कि चार्ट को रीड कैसे किया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी मुझसे लोग यही कहते हैं कि आपने चार्ट भेजा है, वहां से ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट करूं। अब अगर आप चार्ट पे आ जाएं, तो चार्ट पे 3 चीज़ें होती हैं। ये जो है पोजीशन, ये लॉन्ग पोजीशन है, और ये जो है ये शॉर्ट पोजीशन है। इस चार्ट को जो रीड करने का असल तरीका है वो है जहाँ पे इसकी ये वाली प्राइस होती है, ये वाली प्राइस आपको यहाँ पे मेंशन की जाती है। ये देखें, ये वाली लाइन से जो स्ट्रेट में प्राइस है वो है 0.64005, तो यहाँ से आपने आपका ट्रेड ओपन होता है। ये इसकी स्टॉप लॉस लेवल होती है 0.63750, और लास्ट जो है टेक प्रॉफिट लेवल होती है, टीपी लेवल, वो आपने ये वाली रखनी होती है। जूम करके आप चेक करेंगे कि 0.65364। तो इस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। शॉर्ट पोजीशन में बिल्कुल इसका इन्वर्स है। इस ट्रेड पे यहाँ पे ट्रेड ओपन करना है, ये स्टॉप लॉस लेवल होती है और यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेवल होती है। बट TP1 पे हम ऑर्डर बुक करते हैं, तो वहाँ पे ही 50% या वो ऑर्डर बुक करके फिर आपने लास्ट SL एट एंट्री, स्टॉप लॉस की जो लेवल होती है वो यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे करके फिर छोड़ देना होता है। फिर ये ट्रेड नीचे जाता है एंड ओवरऑल आप जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे हम बुक करते हैं। तो चार्ट ऐसे रीड किया जाता है। अब आखिरी टॉपिक हमारा जो है वो है टाइप ऑफ ऑर्डर्स, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो हम मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपका ब्रोकर जो आपको लॉगिन डिटेल्स देता है वो आपने MT4 में जाके लॉगिन करनी है। तो सबसे पहले मैं आया यहाँ पे, ये MT4, ठीक है, MT4 या MT5 आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आप इधर आएंगे, ठीक है, अकाउंट ऐड करेंगे, लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, यहाँ पे अपना ब्रोकर सर्च करेंगे, ठीक है। देन उसमें अपना लॉगिन और डिटेल्स डालेंगे। मैं फ़िलहाल यही ब्रोकर कर रहा हूँ, तो लॉगिन एंड पासवर्ड लगा के मैंने साइन इन करना है, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट मेरा ख़त्म हो चुका होगा, कोई डेमो ही अकाउंट था,
तो ऑथोराइजेशन फेल आ रही है इसकी। तो डेमो अकाउंट ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंट के लिए ये कुछ नाम वगैरह होते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। लेवरेज आप यहाँ से सेट करेंगे, मैं 100 ही कर रहा हूँ। डिपॉजिट अमाउंट, अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा अकाउंट हो गया, ठीक है। लॉगिन पासवर्ड ये दोनों चीज़ें यहीं पे ही मुझे शो हो रही हैं और सर्वर नेम भी शो होता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, ये डेमो अकाउंट शो कर रहा है। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सबसे पहले वो करेंसी पेयर ढूंढना होता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लस करके वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। से सपोज मैंने गोल्ड को सर्च किया, गोल्ड चेक ऐड हो गया, ठीक है। लास्ट में आएगा ये आपका गोल्ड है। अब आप अगर कोई ऑर्डर का एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो न्यू ऑर्डर में जाएंगे। अब ये तो सारे टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ इंस्टेंटली यहाँ से इसी वीडियो में। तो बाय लिमिट क्या होती है, बाय लिमिट इज़ अ लिमिट के करंट मार्केट पे जो प्राइस चल रही है वहाँ से नीचे की प्राइस जो है उसको हम बाय लिमिट कहते हैं। उसके बाद आता है आपकी सेल लिमिट। सेल लिमिट होती है कि आपकी करंट जो मार्केट प्राइस है उससे ऊपर जो भी प्राइस चल रही है वहाँ पे सेल लिमिट लगती है। बाय स्टॉप क्या होती है कि आपकी करंट प्राइस जो चल रही है मार्केट पे उससे ऊपर जो प्राइस है उसको हम बाय स्टॉप बोलते हैं। देन सेल स्टॉप है। सेल स्टॉप मतलब आपकी करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है उससे उससे नीचे जो प्राइस होगी उसको हम सेल स्टॉप बोलते हैं। ये आपको मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ। बाय लिमिट में गए, बाय लिमिट में 23 प्राइस चल रही है तो बाय लिमिट हमेशा इससे नीचे ही लगेगी। अभी आप ट्राई कर लें, 23.15 पे ये प्लेस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें 30 फुट कर रहा हूँ तो देखें इस पे प्लेस का ऑप्शन गायब हो गया। तो इसका मतलब बाय लिमिट करंट प्राइस से नीचे पे जाती है। सेल लिमिट लगानी है तो सेल लिमिट आपकी, ठीक है, करंट प्राइस से ऊपर जो प्राइस होगी उस पर सेल लिमिट लगेगी, तो ये प्लेस हो रहा है। अब बाय स्टॉप क्या था, आपकी करंट प्राइस से ऊपर जो भी प्राइस है उस पर बाय स्टॉप लगता है। और आखिरी सेल स्टॉप है, सेल स्टॉप नहीं लग रहा क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है, ऊपर प्राइस है। अगर मैं इसे नीचे करूँगा, ठीक है, 23.18 कर रहा हूँ तो इस पर ये ऑर्डर अभी प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये